हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 28 जो कि 9 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब से पाठ रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो चलिए पाठ के इस अंश को पहले हम पढ़ लेते हैं। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो बच्चों, हमारे रक्त में बहुत सारे कण होते हैं और उनका जीवन काल कुछ दिनों का हो सकता है और कुछ दिनों के बाद ये नष्ट हो जाते हैं या हम ये कहें कि वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए कण बन जाते हैं और उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो मज्जा क्या है? हड्डियों के बीच का हिस्सा। जैसे मान लो ये हड्डी है तो इसके अंदर वाला जो ये बीच वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है मज्जा। और ये मज्जा के अंदर ही जो अलग अलग रक्त के कण हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यानी इन रक्त कण जो यहाँ पे बन रहा है वो तभी बनेगा जब उसे प्रोटीन मिलेगा, लौह तत्व मिलेगा और विटामिन मिलेगा। अगर ये सब चीज़ें मिलेंगी तो इन कणों का निर्माण अच्छे से होता रहेगा। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हर कोई, टीचर्स भी, डॉक्टर्स भी ये एडवाइस करते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल और दूध ज़रूर लेना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। इन सब से हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जिससे कि फिर इन रक्त के कणों का निर्माण होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है और नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से कि इस इंसान को अनीमिया हुआ है या अनीमिया की बीमारी के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अनीमिया की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसी इंसान के शरीर में खून की कमी होती है। खून की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम ये जो पौष्टिक आहार हमें लेना चाहिए हम नहीं ले पाते हैं और इस वजह से प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन हमें अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और इस वजह से ये जो कण हैं, रक्त के कण, वो नहीं बन पाते हैं और यही कारण है कि खून की कमी यानी कि अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अनीमिया या खून की कमी से बचना है तो हमें पौष्टिक आहार को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम अनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा कि अगर हम संतुलित आहार लेते हैं अपने भोजन में तो हम अनीमिया और ऐसे ही और बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि मज्जा किसे कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे कि हड्डियों के बीच के भाग को मज्जा कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये लौह तत्व किन किन चीज़ों से प्राप्त होते हैं? तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि लौह तत्व की कमी से अनीमिया होता है। लौह तत्व दूध, फल, अंडा व हरी सब्जियों में होता है।
ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है, पौष्टिक भोजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, पौष्टिक आहार में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा व गोश्त शामिल हैं। ठीक है। चलो चौथा प्रश्न देखते हैं, अनीमिया किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो बच्चों चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि शरीर में खून की कमी को अनीमिया कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, आपका पसंदीदा भोजन कौन सा है और उस भोजन को बनाने की विधि के बारे में लिखिए। तो बच्चों आप सभी का फेवरेट फूड यानी पसंदीदा भोजन अलग अलग होगा, तो इसलिए आप इसका आंसर अपने अनुसार लिखेंगे। हो सकता है किसी का सेवइयाँ हो, किसी का खीर हो, किसी का कोई मिठाई हो, किसी का पुलाव हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो नाम लिखेंगे और उस खाने को बनाने की क्या विधि है वो भी आप लिखेंगे। अगर आपको पता है तो आप खुद लिखेंगे, नहीं पता है तो आप अपने घर में मम्मी पापा किसी से पूछकर फिर उसकी विधि यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।